बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। अभिकथन असर्शन ए किसी धातु की सतह से उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करती है। कारण रीजन आर धातु की सतह पर प्रकाश के किरण पुंज के टकराने तथा सतह से इलेक्ट्रॉन के निकलने के मध्य समय का अंतर होता है। हमें यहाँ पर प्रश्न के जो है 5 विकल्प दिए हुए हैं, जिसमें हमें असर्शन रीजन को सत्य असत्य और उनकी व्याख्या के सही और गलत व्याख्या के बारे में बताया गया है। तो चलिए अब हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे प्रश्न की अवधारणा क्या होगी? जो हमारा प्रकाश विद्युत प्रभाव होता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता है, प्रकाश विद्युत प्रभाव में जो है हमारी जो धातु की सतह होती है, धातु की सतह होती है और धातु धातु होती है, इसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। धातु के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और यहाँ पर जो है हमारा प्रकाश होता है। तो प्रकाश से जो किरण धातु की सतह से टकराती है और धातु की सतह से टकराती है, तो यहाँ से जो है इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, उत्सर्जित होते हैं। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं क्या होते हैं, उत्सर्जित होते हैं। इलेक्ट्रॉन यहाँ से धातु की सतह से निकलते हैं और यहाँ पर जो है हमारे जो प्रकाश की किरणें होती है उसकी जो ऊर्जा होती है उस यह प्रकाश विद्युत प्रभाव तब संभव होता है जब हमारी जो किरण जो प्रकाश की किरणें होती है उनकी जो ऊर्जा होती है उसकी आवृत्ति ज़्यादा होती है दहलीय आवृत्ति से। दहलीय आवृत्ति क्या होती है, या वह उसे एक आवृत्ति होती है, न्यू नोड जो होती है क्या होती है, दहलीय आवृत्ति होती है, या वह उसे एक आवृत्ति होती है जिससे इलेक्ट्रॉन धातु की सतह तक उत्सर्जित धातु के अंदर से धातु की सतह तक उत्सर्जित हो सके। तो हमारी जो प्रकाश विद्युत प्रभाव में स्रोत की जो ऊर्जा होती है उसकी दहली उसकी जो आवृत्ति होती है वो ज़्यादा होना चाहिए दहली आवृत्ति से। और यहाँ पर जो आवृत्ति ज़्यादा होगी तो ही क्या होगा, हमारा प्रकाश विद्युत प्रभाव संपन्न होगा। और यहाँ पर जो है जो हमारा प्रकाश है, जो हमारा स्रोत है, उसकी जो इंटेंसिटी जो तीव्रता होती है वो भी क्या होनी चाहिए, अधिक होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो हमारे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन की संख्या जो होती है जिसे हम एन से दर्शाते हैं वो ज़्यादा होगी ज़्यादा होगी यदि हमारी जो इंटेंसिटी है वो ज़्यादा होगी, क्योंकि यहाँ पर इंटेंसिटी जो है वो समानुपाती होती है किसके, इलेक्ट्रॉन की संख्या के। तो यहाँ पर जो है जो हमारे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं वो दो बात पर निर्भर करते हैं। एक तो जो है प्रकाश विद्युत प्रभाव होने के लिए क्या होना चाहिए कि जो आवृत्ति है वो दहली आवृत्ति से ज़्यादा होना चाहिए। तो यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है आवृत्ति और तीव्रता दोनों पर क्या करती है, निर्भर करती है। आवृत्ति और तीव्रता दोनों पर निर्भर करती है हमारे जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। और हमें जो है असर्शन में सिर्फ जो है आवृत्ति पर निर्भर करती है इलेक्ट्रॉन की संख्या कहा गया है। तो यह जो हमारा होगा यह क्या होगा, यह असत्य होगा। हमारा जो असर्शन होगा वो क्या होगा, असत्य होगा। और हमें रीजन में कहा है कि धातु की सतह पर प्रकाश के किरण पुंज टकराने तथा सतह से इलेक्ट्रॉन के निकलने के मध्य समय का अंतर होता है। तो यहाँ पर जो किरण पुंज टकराती है और यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, अगर हमारी जो इंटेंसिटी ज़्यादा हो और यहाँ पर जो आवृत्ति ज़्यादा हो तो यहाँ पर जो टकराते हैं और जो है इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो जाते हैं। यहाँ पर जो है समय का समय का अंतराल नहीं होता है, समय का जो है अंतर नहीं होता है। तो जो हमारा रीजन है जो हमारा रीजन है वह भी क्या होगा, असत्य होगा। और जो हमारा असर्शन है वो भी क्या है, असत्य है। तो चलिए हम अपने विकल्प को चेक कर लेते हैं। विकल्प जो हमें ई में दिया हुआ है, असर्शन और रीजन दोनों असत्य, तो हमारा आंसर क्या होगा, ई। असर्शन और रीजन दोनों असत्य है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।